स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था, आसमान में एक एस रैंक का गेट अपेयर हो जाता है जिसको लेकर एक मीटिंग हो रही होती है, जहां पर बेरू सभी लोगों को बताता है कि पिछली बार जो एस रैंक के गेट के अंदर से जो बॉस निकला था वो कोई और नहीं, मैं था। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बेरू की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो बेरू की ये बात सुनकर अपने मन में सोचते हो, कहता है ओ तो एस रैंक के डंजन के अंदर से जो बॉस मॉन्स्टर निकला था वो बेरू था। तो क्या ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जिससे एस रैंक के हंटर भी डरते थे? मिस्टर चोई कहते हैं, मैं इस चीज के बारे में जब सोचता हूँ, ये जो समन किया गया मॉन्स्टर है वो बिल्कुल उन एंट जैसा लग रहा है जो हंटर सांग जिन्होंने पहले समन किया था। बीरू आगे कहता है, जैसे ही वो लोग मुझसे मिले एक शिकारी से, वो लोग तुरंत समझ गए कि वो सिर्फ एक खाना है और कुछ नहीं। अब जब तुम्हें समझ आ ही गया है तो मेरे सामने झुको और अपनी जान की भीख मांगो। तभी सूहो बेरू के ऊपर एक पंच हिट करता है और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, बेरू तुम हमारे साथियों को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम इनको डरा कैसे सकते हो? जिस पे बेरू रोता हुआ सूहो से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मोनार्च, मैं अचानक से अपनी उस वाली फीलिंग में आ गया था जिसमें कि मैं अपने आप को सबसे ऊपर समझता था और मैं अपनी आई इस फीलिंग में बह गया जिसको कि मैंने काफी लंबे समय से महसूस नहीं किया था, इसलिए मुझसे गलती हो गई है मोनार्च, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर चोई सूहो से कहते हैं, तो जैसा कि तुमने पहले जो कहा था वो सही है, तो इसका मतलब हम इस समन किए गए मॉन्स्टर को यानी कि बेरू को यूज करके एस रैंक के डंजन को क्लियर कर सकते हैं, है ना? ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग? जिस पे सूहो कहता है कि हाँ लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब ये थोड़ा टफ है। तो वो बताता है, मुझे नहीं पता कि वो पहले कैसा था, लेकिन अब उसकी सारी ताकत चली गई है और अब वो बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। अब सूहो की ये बात सुनकर तो बेरू थोड़ा सा भड़क जाता है, कहता है यंग मुनार्स। इधर साइड में बैठे ए रैंक का हंटर पार्क और एस रैंक के हंटर मा डोंगवुक, ये दोनों दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि इनकी मेमोरीज तो वापस आई नहीं है, इसलिए इन लोगों को कंफ्यूजन है कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर चोई उन लोगों से कहते हैं, हमारे समझाने से बेहतर ये रहेगा कि तुम लोग इसको खुद ही एक्सपीरियंस कर लो और हमारे समझाने से ज्यादा तेजी से तुम इसको एक्सपीरियंस करके काफी अच्छे से समझ पाओगे। तो हंटर सांग सूहो, तो क्या तुम इन लोगों की पास्ट मेमोरीज को वापस ला सकते हो? जिस पे सूहो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब ये दोनों दोनों हंटर कहते हैं कि क्या पास्ट की मेमोरीज को वापस लाना? मतलब अब इसके आगे वो लोग कुछ बोल पाते। सूहो उसे की को निकालता है और उन लोगों की सारी जो मेमोरीज हैं उसको वापस ले आता है। और जैसे ही उन लोगों की मेमोरीज वापस आती है, वो दोनों को दोनों ही अपनी पास्ट मेमोरीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या वर्ल्ड रिसेट हुआ था? मिस्टर मा डोंगवुक डरते हुए कहते हैं, अगर ये एस रैंक का गेट जेजू आइलैंड डंजन जैसा है तो इसका मतलब हम लोगों को वैसे ही लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा जिस लेवल के मॉन्स्टर से हम लोग पहले लड़ चुके हैं। मिस्टर वू सभी लोगों से कहते हैं, एक गेट के अपेयर होने के 7 दिन बाद डंजन ब्रेक होता है। अगर सियोल के आसमान में जो एस रैंक का गेट है उसका डंजन ब्रेक हो गया तो सिचुएशन इतनी बढ़ जाएगी कि उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तभी ए रैंक का हंटर पार्क कहता है, अगर डंजन ब्रेक हवा में ही होता है तो क्या मॉन्स्टर गेट से निकलते ही गिरकर मर नहीं जाएंगे? जिस पे मिस्टर वू उसको बताते हैं कि एसोसिएशन इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मिस्टर वू सभी लोगों को आगे बताते हैं, लेकिन हमने कंफर्म किया है कि गेट की ऊंचाई पहले दिन के बाद से धीरे धीरे कम हो रही है और अगर इस रेट से देखा जाए तो 7वें दिन तक डंजन ब्रेक का पॉइंट सीधा सियोल शहर के ऊपर होगा। जिस पे ए रैंक का हंटर पार्क थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, एक चलता हुआ गेट, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम लोग को इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। हालांकि इस चीज से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। मिस्टर बेग अपने मन में सोच रहे थे, सोचने वाली बात यह है कि हम एक एस रैंक के गेट के सामने इतना स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि हमें पहले से ही इटैलियन नाम के एक बाहरी खतरे से भी निपटना पड़ रहा है। और ये बात भी है कि सूहो ने वांग डोंग सू जैसे एस रैंक हंटर को हरा दिया है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसकी ग्रोथ हमसे आगे निकल चुकी है, वो हम लोग को काफी पहले ही सरपास कर चुका है और इस रफ्तार से तो हम सिर्फ उसे रोकने का ही बोझ बन रहे हैं। और मुझे खुद भी नहीं मालूम
कितना टाइम हो गया है जब मैंने लास्ट टाइम अपने आप को इतना कमजोर महसूस किया था। तभी लिन कहता है, पिछले वर्ल्ड में एस रैंक डंजन रेड कामयाब सिर्फ इसलिए हो पाया था क्योंकि वहां पर था। मिस्टर चोई कहते हैं, अगर हंटर सांग जिन वो यहाँ होते तो सिचुएशन कुछ और होती। उस रूम में बैठे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और सुहो उन सभी लोगों को ही देख रहा था। हालांकि सुहो को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि पिछली बार सुहो था नहीं तो उसको एस रैंक डंजन कितना खतरनाक होता है उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बाकी हंटर्स को तो मालूम है ना, और इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान थे। सुहो उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है, सब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बेरू सुहो से कहता है कि सारी जिम्मेदारी खुद पर मत लो। जब शैडो मोनार्च ने मुझे हराया था तो उनका लेवल तुमसे काफी ज्यादा था यंग मोनार्च। अब बेरू की ये बात सुनकर तो सुहो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है, क्या अगर मेरे फादर का लेवल मेरे से हायर था, मेरे से ज्यादा था, तो इसका मतलब ये मेरे लिए नामुमकिन है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। इस रूम में मौजूद सभी लोग मेरे फादर के यहाँ पर ना होने को महसूस कर पा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग तैयार हैं या नहीं। एस रैंक का गेट आ चुका है और अगर हम इस चीज को नहीं रोक पाए तो तबाही हमारा इंतजार कर रही है। कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, फादर नहीं। मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा, चाहे जो भी करना पड़े। तभी सुहो का सिस्टम एक नया क्वेस्ट क्रिएट करता है और उसको नोटिफाई बताता है कि एक नया क्वेस्ट आया है। क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि था एस रैंक का गेट। तो प्लेयर के पास जो कुछ भी है उन सभी चीजों का वो इस्तेमाल कर कर उसको आसमान के ऊपर जो एस रैंक का गेट आया है, अपीयर हुआ है, उसको क्लियर करना है। अभी चीज को देखकर तो सुहो भी काफी ज्यादा हैरान था। सुहो कहता है कि क्या एक नया क्वेस्ट, अब ये क्या है? तभी सुहो को ऐसा एहसास होता है कि उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा है और जैसे वो एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि वहां पर कोई है ही नहीं। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी मिस्टर चोई सुहो को देखते हैं इस तरीके से। वो सुहो से कहते हैं कि हंटर सांग सुहो क्या हुआ? सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है, सिस्टम मुझे ये बता रहा है कि जवाब मेरे अंदर ही छुपा है। तभी सुहो एकदम हैरानी से मिस्टर बेक से कहता है, अरे मिस्टर बेक, आप एक कॉम्बैट टाइप हंटर है ना, जैसे कि मैं हूँ, है ना? जिस पे मिस्टर बेक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों क्या हुआ? तो वो कहता, ओ ये हुई ना बात। और वो अपने उन शेडो आइटम्स को निकालता है और उन शेडो आइटम्स को निकालते हुए उनसे कहता है, ये मेरे को फील्ड टाइप डंजन में मिले थे, ये रही वो चीज, ये देखिए, इसको मैं कहता हूँ व्हाइट टाइगर एंड फिस्ट। तो अब से मैं इसको कहूंगा व्हाइट फिस्ट। इसके बाद ये जो शेडो आइटम होता है व्हाइट फिस्ट लेवल 1 का, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। सुहो मिस्टर बेक से कहता है, मिस्टर बेक ऐसा कुछ है जो कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? और फिर सुहो इन सभी लोगों को एक बी रैंक के गेट के पास ले जाता है। सभी लोग उस बी रैंक के गेट के पास जाते हैं। हालांकि इन लोगों को कुछ पता नहीं था कि सुहो का क्या प्लान है। वो लोग तो बस सुहो को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गए थे। मिस्टर वू सुहो से कहते हैं कि सुहो मैं तुमको फॉलो करके यहाँ तक आ गया हूँ, तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है, तुम सोच क्या रहे हो? और उससे भी ज्यादा जरूरी, आखिरकार तुमने हंटर बेक को एक हंट मॉन्स्टर कैसे बना दिया? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो सुहो था उसने अभी जो व्हाइट फिस्ट लिया था शेडो आइटम, वो मिस्टर बेक को दे दिया था और मिस्टर बेक उसके इस शेडो आइटम को पहनकर बी रैंक के गेट के अंदर जो भी मॉन्स्टर्स थे उनको काफी ज्यादा आसानी से और तेजी से खत्म कर रहे थे। सभी लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार सुहो का प्लान क्या है, वो सोच क्या रहा है। मिस्टर वू सुहो से कहते हैं, सुहो आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, आखिरकार तुम्हारा ये सब कुछ करने का क्या पॉइंट है? सुहो उनको बताता है कि मैंने जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट्स बनाए हैं, आइटम बनाए हैं, मैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ। अभी इस चीज को सुनकर तो मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो काफी ज्यादा हैरानी से सुहो से पूछते हैं, क्या तुम्हारी एबिलिटी से बना हुआ इक्विपमेंट, तुम्हारी एबिलिटी हंटर सांग जिनवू के शैडो समन जैसी नहीं है क्या? तो वो कहता है कि उनके जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। मेरे फादर सांग जिनवू के जो शैडो सोल्जर्स थे वो परमानेंट थे। उन्होंने ऐसे सोल्जर्स इकट्ठे किए जो ग्रो कर सकते थे और उनसे एक काउंटलेस आर्मी बना ली और वो सभी सोल्जर्स उनके पास परमानेंट रहते थे। वो जब चाहे उनको समन कर सकते थे। और दूसरी तरफ मैं, मेरे शैडो सोल्जर्स सिर्फ एक दिन तक रहते हैं और उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हो जाते हैं। जो मेरे पिता कर सकते थे मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो अलग है, कमजोर नहीं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।